नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमएमई स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैट, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। जिला प्रोबेशन अधिकारी शशांक सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल 2022 को मंत्री डॉक्टर संजय निषाद द्वारा दलाल घाट, गौरीशंकर घाट व सीताराम मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा सोशल सेक्टर के समस्त विभागों के लाभार्थियों को 100% लाभान्वित किए जाने हेतु निर्देश दिया गया था। उक्त के क्रम में सोशल सेक्टर के समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, दिव्यांगजन विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं पिछड़ा वर्ग विभागों द्वारा आज प्रातः काल 8 बजे से 12 बजे तक दलाल घाट, गौरीशंकर घाट व सीताराम मोहल्ला क्षेत्र में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 87 लोग थे, जिसमें 49 महिलाएं एवं 38 पुरुषों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा पात्र महिलाओं एवं पुरुषों को लाभ प्रदान करने हेतु उनके आवेदन पत्र भरे गए। उन्होंने बताया कि निराश्रित महिला विधवा पेंशन एवं कन्या सुमंगला योजना की किसी भी जानकारी हेतु कार्यालय की मोबाइल नंबर 9450277488 पर संपर्क करें। नगर में इन दिनों साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चली है। हालत ये है कि वार्डों में नियमित कचरे का उठाव तक नहीं हो रहा है। इस वजह से मुख्य मार्गों से लेकर गली मोहल्लों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि ये स्थिति नगर पालिका के अधिकारियों से भी छिपी नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कचरा कलेक्शन के लिए सफाई कर्मी व पालिका के वाहन नियमित नहीं आ रहे हैं। इस वजह से वार्ड वासियों में नगर पालिका के प्रति आक्रोश है। नगर की साफ सफाई पर नगर पालिका के द्वारा हर माह लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गली मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी होने से संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। समस्या को लेकर वार्ड नंबर 19 कटरा के सभासद ने बुधवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए वार्ड में साफ सफाई व पानी व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वार्ड में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही है, जिससे वार्ड में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठ रहा है। इसके अलावा वार्ड में पानी की भी दुर्व्यवस्था है। वार्ड में हरजन बस्ती में मिनी नलकूप पास हुए लगभग 6 माह हो गए, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बार बार सक्षम लोगों से शिकायत करने के बावजूद दुर्व्यवस्था दूर नहीं हो रही है। इस संदर्भ में जब पालिका परिषद की ईओ से बात की गई तो उन्होंने कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा। मेरा मामला बस कटरा वार्ड में साफ सफाई और पानी को लेके है। जैसे पानी को लेके हरजन बस्ती में 2 बार मिनी नलकूप पास हुआ था। एक बार पास हुआ था तो वो मिनी नलकूप लेके कहीं और लगा दिया गया। फिर अभी 6 महीना लमसम लगभग हो गया है, दूसरा नलकूप पास हुआ है और वो भी कई बार करने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट। अब वहाँ जेई है निधि राय जी, मैंने उनको भी दौरा कराया। उन्होंने कहा 2 दिन में हाथ लग जाएगा। आज करीब 15 दिन हो गए, अभी तक वो फिर नहीं हाथ लगा है। और ऐसे ठेकेदार को वो काम दिया गया है जो मेरी जानकारी में 3 नलकूप उन्होंने किया है और तीनों बंद है। चाहते हैं साफ़ सफाई और बढ़िया हो और नलकूप जल्द से जल्द लग जाए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जी हां, प्रखर न्यायविद, उम्मीदों के पर्याय, महान समाजसेवी रहे स्वर्गीय बृज गोपाल तिवारी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने कुछ ऐसा ही महसूस किया। भाजपा नेता अमित तिवारी के द्वारा आयोजित किया गया श्रद्धांजलि सभा का ये कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। सभा के जरिए तिवारी जी आदर्शों के बारे में बताया गया, समाज के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों के बीच रखते हुए उसके अनुकरण की बात कही गई। भाजपा नेता अमित तिवारी ने कहा कि उनके पिताजी कहा करते थे कि अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन समाज के लिए जो व्यक्ति जीता है उसी का जीवन असली जीवन होता है। इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय बृज गोपाल तिवारी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आनंद मार्ग स्कूल रैदपुर ऑफिसर कॉलोनी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आयोजन के अंतर्गत आयोजित रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 186 लोगों ने रक्तदान किया। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय बृज गोपाल तिवारी जी की प्रथम पुण्यतिथि थी, तो मैंने सोचा
कि पिताजी के बताए आदर्शों पे कुछ काम किया जाए। पिताजी हमेशा कहते थे कि व्यक्ति अपने लिए तो जीता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है वही असली जीवन होता है। तो इसी सोच के चलते आज हमने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और श्रद्धांजलि सभा का। विकासखंड पलहना की ग्राम पंचायत चिलबिला में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव उमाशंकर प्रसाद व ग्राम रोजगार सेवक राकेश गिरी के साथ ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू के द्वारा विकासखंड परिषद में बुलाकर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ, सहायक विकास अधिकारी पंचायत संघ, मनरेगा कार्मिक संघ संयुक्त समन्वय समिति ने बुधवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रमुख के कृत्य पर आक्रोश जाहिर करते हुए समिति ने कहा कि ऐसे माहौल में काम करने के लिए कर्मी असहज और असमर्थ हैं। अपने 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए समिति ने प्रमुख रूप से उन्होंने ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग सिंह सोनू की गिरफ्तारी करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों पर उनके द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की। हमारे पलहना विकासखंड के 2 साथियों के साथ जो है प्रमुख के द्वारा मारपीट की गई, उनको मारा गया, जिसके संदर्भ में हमारा पिछले परसों जो हमारा धरना चला। हम लोगों ने 48 घंटे का समय दिया था कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन गिरफ्तार न करते हुए बल्कि हमारे साथियों के खिलाफ भी मुकदमा कायम कर दिया गया पुलिस की मिलीभगत से। इसी को लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए। ये अलग बात है कि बहुत सार्थक उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ। क्या बात है? हमने कहा कि इस माहौल में हम कैसे काम कर सकते हैं कि हमें मारा भी जा रहा है और कार्रवाई के बजाय उल्टे हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी दशा में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो मुकदमा वापस नहीं होता है और संबंधित प्रमुख को, पलहना प्रमुख को गिरफ्तार न कर लिया जाए। सरकारी कार्य में रुकावट भी हो रही है आप लोगों को धरने पर? निश्चित होगी, जब हम धरने पर तो रुकावट होगी, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर ये कार्रवाई हो गई होती, वो गिरफ्तार हो गए होते तो हमें धरने का शौक नहीं है, हम धरने के आदी नहीं। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, गरीबों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, गरीबों की मदद करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि हमारे इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम से गरीबों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने मान सम्मान को बचाएं। नौकरी कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार खाते फिरें, तो इसलिए हमने जाएगा और यह और व्यापक होता जाएगा। को अम्बेडकर पार्क में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधान संगठन की बैठक संगठन के जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री राम यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानों को सरकार से मिलने वाली सामग्री की दर बाजार की सामग्री दर से बहुत कम है तथा कुछ ऐसी सामग्री भी है जिनकी सरकारी दर बाजार दर का आधा है। इस प्रकार की विसंगति के कारण प्रधानों द्वारा विकास कार्य करवा पाना लगभग असंभव सा है और उन्हें बहुत सारी दुश्वारियां एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में डीएम साहब से वार्ता करने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रधानों को ये विश्वास दिया गया कि 5 मई से सामग्री की दर में वृद्धि कर दी जाएगी। जिलाधिकारी के इस निर्णय से प्रधान जहां एक तरफ संतुष्ट दिखे तो वहीं सभी ने जिलाधिकारी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया और कहा कि जिले के प्रधान शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए बेहतर परिणाम देने का कार्य करेंगे। आज जो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है वो प्रधानों को सामग्री अंश का जो दर की विसंगति है, जो सरकार द्वारा प्रधानों को जो मूल्य दिया जा रहा है और जो बाजार में जिस मूल्य पर प्रधान अपनी सामग्री क्रय कर रहे हैं, इन दोनों में काफ़ी विसंगति है। कुछ ऐसे मटेरियल भी प्रधान हमारे खरीद रहे हैं जिसका रेट जो सरकार दे रही है उसका जस्ट डबल है। तो ऐसे में पारदर्शिता की बात करना बिल्कुल बेमानी है। ऐसे में गुणवत्ता की बात करना, ऐसे में पारदर्शिता की बात करना, इसमें और भी जितने समझिए कि अब हम क्या वर्ड इस्तेमाल करें उसका छोड़ ही दिया जाए। हिंदुस्तान के लिए मेरे ख्याल से जिस वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कोई इशू ही नहीं रह गया, लेकिन वो इन सारी चीज़ों पर बात नहीं की जा सकती है, ना तो विकास कार्य कराए जा सकते हैं। तो ऐसी दशा में हम लोगों ने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा कि पीडब्ल्यूडी के एसी को, उनके जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको वो बुला के निर्देशित करें और हमारी दर वृद्धि कराने का काम करें। डीएम साहब ने बहुत सहजता दिखाते हुए हमारी बातों को उसका संज्ञान लिया है और उन्होंने भरोसा नहीं बल्कि पूरा विश्वास दिलाया। डीएम साहब ने ये कहा कि कल यह रेट बढ़ जाएगा, कल इसका जो दर वृद्धि हो जाएगी। इससे हम उनके इस कदम से हमारे प्रधान साथी काफ़ी प्रसन्न हैं
और हम पूरे संगठन के तरफ से अपनी तरफ से डीएम साहब को इसके लिए बधाई देते हैं। बाढ़ खंड की जमीनों से अवैध कब्जा हटाए जाने, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार को बागेश्वर नगर निवासी मिथिलेश चौरसिया ने जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ खंड की जमीन पर विभाग की मिलीभगत से लगभग 1 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वर्षों से भूमाफिया अवैध तरीके से प्रशासन को धोखा देकर मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसकी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बाढ़ खंड की जमीनों को अवैध निर्माणों से मुक्त कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ खंड की जमीनों की सुरक्षा की जाए, भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाए और लोगों को बाढ़ की समस्या से बचाया जाए। बाढ़ खंड की जमीन पर एक वकील द्वारा कई वर्षों से 35-40 वर्षों से अवैध निर्माण करके एकड़ों जमीन पे उसने कब्जा किया है। आज उसी को लेकर के हमने डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि बाढ़ खंड विभाग द्वारा जो बाढ़ खंड की ज़मीनों पर अवैध तरीके से पैसा लेकर के निर्माण कराया गया है उसका ध्वस्तीकरण कराया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार सारी अवैध ज़मीनों पे भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि आजमगढ़ के भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर सरकार के बाढ़ आती है तो पूरा दिक्कत होती है, पूरा मोहल्ला डूब जाता है। अगर उस ज़मीन को खाली कराया जाए तो इससे राहत भी मिलेगी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. JSCT Montessori School, शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर, अथरैट, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी, कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों के मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल।